नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध में ऐसा कौन था जो ना तो पूरी तरह पुरुष था और ना ही स्त्री, फिर भी उसकी वजह से महान योद्धा भीष्म को झुकना पड़ा? वह था शिखंडी। शिखंडी की कहानी सिर्फ एक सामान्य जीवन की नहीं थी, बल्कि उसमें कई गहरे रहस्य छिपे थे। शिखंडी महाभारत में संयोगवश नहीं आया था, बल्कि अपने पूर्व जन्म के हिसाब चुकता करने आया था। शिखंडी के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कथा का रहस्य शायद आपको नहीं पता हो। इस वीडियो में हम शिखंडी के पूरे जीवन और उसके महाभारत में आने की नियति की पूरी कहानी बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शिखंडी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आप यह जानकर हैरान होंगे कि शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था, लेकिन उसके पिता द्रुपद ने उसे पुरुष की तरह पाला था और यही कारण था कि उसका विवाह स्त्री से ही किया जाना था, और ऐसा ही हुआ भी। लेकिन शिखंडी की पत्नी को इस वास्तविकता का पता चला तो वह शिखंडी को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। अपनी पुत्री के घर लौटकर आने और सच्चाई बताने के बाद उसके क्रोधित पिता ने द्रुपद के विनाश की चेतावनी दे दी। हताश शिखंडी जंगल में जाकर आत्महत्या करने लगा। तभी एक यक्ष ने वहां उपस्थित होकर उसकी स्थिति पर दया करते हुए रात भर के लिए उसे पुरुष बना दिया, ताकि वह अपना पुरुषत्व सिद्ध कर सके, और उसे अपना लिंग दे दिया। हालांकि यक्ष की इस हरकत से यक्षपति कुबेर नाराज हो गए और उन्होंने उस यक्ष को शाप दे दिया कि शिखंडी के जीते जी उसे अपना लिंग वापस नहीं मिल पाएगा। इसी शाप के कारण शिखंडी आधा पुरुष और आधी स्त्री बनकर रह गया। यही शिखंडी महाभारत में भीष्म के घायल होने और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। लेकिन इसके पीछे उसके पूर्व जन्म की एक कथा भी जुड़ी। दरअसल शिखंडी पिछले जन्म में अंबा नामक राजकुमारी था, जिसका 2 बहनों के साथ पितामह भीष्म ने अपहरण कर लिया था। भीष्म इन बहनों की शादी शारीरिक रूप से अक्षम अपने अनुज विचित्रवीर से कराना चाहते थे। अंबा ने भीष्म को बताया कि उसका प्रेमी है और प्रार्थना की उसे मुक्त कर दें। भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे अपनाने से मना कर दिया और उसे वापस विचित्रवीर के पास लौटना पड़ा। लेकिन विचित्रवीर ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। तब अंबा ने भीष्म के सामने विवाह का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया हुआ था, इसलिए उन्होंने अंबा को नहीं अपनाया। अंततः अंबा ने परशुराम से न्याय की गुहार की, जो भीष्म के गुरु थे। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन परशुराम को निराशा ही हाथ लगी। तब निराश अंबा ने शिव की आराधना की और वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु का वर पाए भीष्म की मृत्यु का कारण वह खुद बने। शिव ने कहा कि यह अगले जन्म में ही संभव हो सकेगा। यह सुनकर अंबा मृत्यु को वर्ण कर लेती है। यही अंबा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेती है, और जब महाभारत के युद्ध में भीष्म अपने धनुष से मौत का तांडव करते हैं और कोई भी उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होता है, तब श्री कृष्ण अपने रथ पर शिखंडी को खड़ा कर लेते हैं और अर्जुन के साथ भीष्म के सामने रथ लेकर आ जाते हैं। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर अपना धनुष नीचे रख दिया। तब कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों पर ही निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मानदंडों पर वे शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं, जिसका पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया है, और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। भीष्म ने फिर भी युद्ध करने से मना कर दिया, जिस पर कृष्ण ने शिखंडी और अर्जुन को ललकारा कि वे भीष्म पर वार करें, ताकि भेदभाव पर आश्रित उनकी मान्यताओं की जगह समावेश को महत्व देने वाले धर्म की स्थापना हो सके। और इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन पितामह भीष्म पर तीरों की बरसात करते हैं और उनके शरीर को छेद देते हैं। इस प्रकार शिखंडी ने अपने पूर्व जन्म का बदला भीष्म से लिया था। तो दोस्तों, यह थी शिखंडी के पूर्व जन्म और महाभारत में उसके बदले की कहानी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।